नमस्कार दोस्तों, आज हमारे भारत में कैसे कैसे लोग क्रिमिनल बन जा रहे हैं। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतरफ हैजर। हाल ही में यूपी में 2 लोगों को सरेआम इनकाउंटर में मारे गए। आखिर ही लोग ऐसे कदम उठाते हैं तो ये भी पता नहीं होता कि आखिर हमें ऐसे कदम उठाने पे हमें क्या एग्जाम मिलेगा। ये हमारे देश में नई घटनाएं नहीं है, ऐसी घटनाएं हमारे देश में कई बार हो चुकी है, लेकिन हम लोगों को ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा छोटा मोटा कदम उठा लेता है, उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है, तो चलिए आज आपको हम बताते हैं इस पर। अगर आप पुलिस के चपेट में पकड़े जाते हैं तो इसके बाद आपके साथ क्या क्या किया जाता है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। पुलिस को देखकर लोग सेफ फील करने के बजाय लोग घबराते हैं पुलिस से। अपराधी गली से जब तक नहीं निकलता है, जब तक उसको बाहर निकलने के लिए दूसरा गली न मिल जाए। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये होता है कि कानून के आधार हमें पता नहीं होने के कारण हमें छोटी छोटी जगहों पर डर लगता है। इसी के आधार से जुड़ी ही बातें आज हम आपको बताएंगे। अगर आपके साथ ऐसा कांड हो जाता है आपको क्या करना चाहिए। कई बार हमें थाने में FIR लिखवाने के लिए कई बार छोटी मोटी जुगाड़ की जरूरत पड़ जाती है, और बेशक किसी चीज के आधार पर हमें पता नहीं होने के कारण हम थाने नहीं जाते हैं, और लोग थाने में जाने से FIR लिखवाने से डरते हैं। और लोगों को यहाँ तक भी पता नहीं होता कि आखिर पुलिस हमें घर से उठा रही है तो हमें क्या क्या रूल फॉलो करना चाहिए, और ये सब पता नहीं होने के कारण हमें काफी दिक्कत का सामना करने पड़ जाता है। देखिए, आपने 2 वर्ड तो सुने ही होंगे, अगर आप नहीं सुने होंगे तो चलिए आपको हम बताते हैं। IPC इंडिया पिनल कोड, दूसरा CRPC करिगल परिस्कोस। अगर इंडिया के अंदर कोई भी मर्डर होता है तो IPC कहता है कि 302 धारा लगेगा। अगर कोई चीटिंग हुई है तो IPC कहता है इस पर 420 का धारा लगेगा, या फिर कोई अटेंडम सुसाइड होता है तो इस पर 309 धारा लगता है। तो इसी के आधार पर धारा लगाया जाता है। अगर मान लिया जाए कि कोई भी डंडा घुमा रहा है तो ये क्राइम नहीं माना जाएगा। अगर वही डंडा घुमाने के चक्कर में किसी को लग जाता है तो उसको क्राइम माना जाता है। तो इसी के आधार पर IPC बताता है कि कौन सा धारा लगाया जाएगा और कौन सा धारा नहीं लगाया जाएगा, और उस मुजरिम पर कौन सा कार्रवाई किया जाएगा। IPC तो ठीक है, लेकिन ये CRPC क्या होता है? मान लीजिए कोई मर्डर हो गया तो IPC तो बता देगा कि इस पर 302 धारा लगेगा, फिर लेकिन इसका जांच कौन करेगा? जांच हमें CRPC बताता है। CRPC बताता है कि किस ऑफिसर को जांच करना है और किस ऑफिसर को डिटेल निकालना है, और किस प्रोसीजर को क्या होगा और क्या क्या स्टॉप फॉलो करना होगा। अगर मान लिया जाए कि इंडिया के अंदर कोई भी क्राइम हो जाता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, ताकि अपनी जरूरत के हिसाब से लोग समझ ले। मान लीजिए कि आपके साथ कोई घटना हो गया है, तब आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाएंगे और जाकर बताएंगे कि हमारे साथ ये चीज हुई है। देखिए, सबसे पहले पुलिस FIR नहीं लेती है, सबसे पहले आप थाने में जाकर एक कंप्लेन लिखवाएं। नहीं तो आप कंप्लेन घर से भी लिख कर लेके जा सकते हैं, लेकिन आप कहाँ रहते हैं इससे कोई मतलब नहीं होता है। जिस एरिया में आपका लड़ाई हुआ है, जिस एरिया में आपके मारपीट हुई है, उस एरिया के थाने में आपको कंप्लेन करवानी है। आपने देखा होगा कि पुलिस कई थाने में लोगों को परेशान करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे इस एरिया का कंप्लेन नहीं है, हम इस थाने में आपका रिपोर्ट नहीं लेंगे, आप अपने थाने में जाएं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, आपके साथ किसी तरह का कोई भी सिचुएशन हो जाए, आपको झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो पुलिस आपके साथ काफी मनमानी कर सकते हैं और आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी की वजह से आप अपने थाने में ही जाएं और अपने थाने में ही जाकर FIR लिखवाएं, और FIR लिखवाने के बाद आपको 72 घंटे का इंतजार करने पड़ता है। जब आप थाने के रूल के हिसाब से कंप्लेन करते हैं तो पुलिस वहां पर जाती है। पुलिस वहां पर जाकर काफी अगल बगल से जांच पड़ताल करती है, जो आप बात कहे वो सही है या गलत है, और उसके बाद फिर FIR लिखा जाता है। इस FIR का मतलब है कि इस मसले को अब कोर्ट में ही होगी। देखिए, अगर आप सबसे पहले थाने में जाते हैं, अगर आपको पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है तो सबसे पहले आपको PCA पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी, इसमें सबसे पहले आपको कंप्लेन करनी। अगर आपको यहाँ भी सुनवाई नहीं होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एक एप्लीकेशन डाल दीजिए, आपकी बात 100% सुनी जाएगी। ये डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि आपका सुनवाई 100% ही होना है। अगर मान लीजिए कि आपका बात यहाँ भी नहीं माना जा रहा है तो फिर आप कोर्ट में जाइए, और फिर जाकर कोर्ट में आप एक वकील से बात कीजिए। अगर आपका केस जरूरी है तो आपका केस 100% दर्ज कर दिया जाएगा। अगर मान लिया जाए कि आपका केस दर्ज हो गया हो
तो फिर आपके साथ क्या होता है? देखिए, पुलिस के पास 60 दिनों का टाइम होता है और फिर उस एफआईआर को समरी बनाने पड़ता है और पूरा एफआईआर को इकट्ठा करना पड़ता है। कौन कौन क्या किया है, कौन कौन क्या नहीं किया है, सारी जानकारियां प्राप्त करती है और सारी रिपोर्ट को इकट्ठा कर कर इसे रिपोर्ट कोर्ट में दिया जाता है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है वैसे ही पुलिस की काम डाउन चालू हो जाती है। पुलिस को जिस पर शक होता है पुलिस उसको उठा लेती है और वो भी शक के आधार पे, उसी शक के आधार पे पुलिस उठाकर उसे थाने ले जाती है और उसमें पुलिस का पूरा राइट होता है पूछताछ करने का। फिर उसके बाद पुलिस उसे 24 घंटा तक नहीं रख सकता है। 24 घंटा रखने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। पूछताछ के आधार पर किसी व्यक्ति को मार नहीं सकता है पुलिस। मारने के बाद छोड़िए, वो गाली भी तक नहीं दे सकता है। अगर वो गाली देता है तो इनलीगल माना जाता है इसे, भले वो मर्डर क्यों न किया हो। देखिए, जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करता है तो पुलिस को उनको यूनिफॉर्म में होना चाहिए, ना कि सिविल ड्रेस में। और जब आपको अरेस्ट करता है तो वो आपको मार नहीं सकता है और यहाँ तक हाथ तक नहीं उठा सकता है। अगर पुलिस आपको गाली देता है या मारपीट ज्यादा करता है तो आप पुलिस के ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस के ऊपर एफआईआर भी कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि पुलिस स्टेशन जाके पुलिस के स्टेशन में ही हम पुलिस को एफआईआर कैसे कर सकते हैं? वो हमें ही ज्यादा परेशान कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आप पुलिस के ऊपर कंप्लेन करने जा रहे हैं और पुलिस वो रिपोर्ट नहीं ले रहा है तो फिर आप कोर्ट से केस कीजिए। जिस पुलिस ने आप पर हाथ उठाया है, जिस पुलिस ने आपको छूट मूट कर परेशान किया हो, उसके ऊपर आप एफआईआर लिखवाएं। अगर एक बार उसके ऊपर एफआईआर हो गई तो फिर आपके घर के आगे पीछे वो देखेगा और यहाँ तक ये भी नहीं, आपसे वो माफी भी मांगेगा। वो इसलिए करेगा कि इसको नौकरी से बहुत ज्यादा प्यार है और नौकरी की आफत में वो आपसे माफी भी मांग सकता है। देखिए, भारत में 3 कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट में क्राइम होता है उसी डिस्ट्रिक्ट में केस जाता है। हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होता है। जब आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सजा सुना देती है तो उस केस में आपको सजा काटनी होती है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद जो आपको बेल मिल रहे थे वो बेल भी मिलना बंद हो जाता है आपको। इसी की वजह से आप कोई भी क्राइम न करें ताकि जीवन में आपका कोई भी दिक्कत आ सके। ऐसे क्राइम करने से आपको जैसे की तैसी भुगतनी पड़ जाती है। जैसे कि आप यूपी में देख सकते हैं, 2 लोगों को सरेआम सेंटर मारा गया, तो ये इनकाउंटर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।